नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड में। यार, हर साल एक ही कहानी। अक्टूबर आते ही दिल्ली की हवा सांस लेने के लिए एक चैलेंज सा बन जाता है। आंखों में जलन होने लगती है, गले के अंदर खराश होने लगती है, फोन का एक मीटर 400-500 के पार चला जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम दिल्ली वाले एक गैस चैम्बर में जीने के लिए मजबूर हैं। हम हर साल टीवी पे डिबेट्स देखते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करती रहती है। कोई कहता है कि गाड़ियां बंद कर दो, कोई कहता है कि किसान जिम्मेदार हैं, और इस ब्लेम गेम के बीच में हम लोग, दिल्ली के लोग, जहर पीने के पे मजबूर से हो जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, हम एक प्लान बनाएंगे, डिटेल्ड प्लान। ठीक है। मैंने पिछले कुछ दिन बहुत सारी डिटेल्ड रिपोर्ट को पढ़ने में ही बिताए हैं। इन रिपोर्ट्स में दिल्ली के पॉल्यूशन की प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम किया गया है और दुनिया भर के सॉल्यूशन भी इकट्ठे किए गए हैं कि मतलब कि दुनिया में दूसरे देशों में भी तो पॉल्यूशन होता है, उन्होंने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। तो सवाल ये है कि दिल्ली के पॉल्यूशन का परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? क्या हम सच में कुछ कर सकते हैं या ये सब बस ऐसे ही चलता रहेगा? चलो डिग करते हैं डीप बियॉन्ड द हेडलाइंस। लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ को एक्सपोज करते हैं जिससे हम हर साल सुनते हैं कि भाई दिल्ली के पॉल्यूशन का सिर्फ एक ही विलन है। कभी गाड़ियां, कभी स्टबल बर्निंग, कभी इंडस्ट्रीज। इसे कहते हैं सोर्स अपॉर्चमेंट फॉलिसी। मतलब एक चीज पे ब्लेम डाल दो ताकि कि लगे कि काम हो रहा है, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। दिल्ली के पॉल्यूशन का कोई एक बाप नहीं है, ये कोई एक मेला है जिसमें अलग अलग सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन सीजन के हिसाब से बदलता रहता है। एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी की थी टेरी और ARAI ने। ठीक है। उनके हिसाब से सर्दियों में जब हमारा दम घुटता है, दिल्ली में PM 2.5 का सबसे बड़ा हिस्सा आता है इंडस्ट्रीज के 30% से और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के 28% से। लेकिन गर्मियों में सीन पूरा का पूरा पलट जाता है। गर्मियों में दिल्ली की हवा में सबसे ज्यादा धूल 38% होती है, रोड से, कंस्ट्रक्शन से। मतलब गर्मियों का विलन अलग है और सर्दियों का विलन अलग है, और हम एक ही डंडे से सबको हटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मिनट, कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। हम एक पॉल्यूशन पूल में रहते हैं जिसे कहते हैं एयरशेड। इसका मतलब है कि दिल्ली की हवा दिल्ली में नहीं बनती, वो हरियाणा, पंजाब, यूपी में से आती है। स्टबल बर्निंग, हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब पीक पे होता है तो दिल्ली में PM 2.5 में इसका उसका हिस्सा 30% से भी ज्यादा हो सकता है। इनफैक्ट एक 2025 की इंटरनेशनल स्टडीज ने तो ये भी कह दिया है कि पोस्ट मॉनसून सीजन में दिल्ली में होने वाली 32% प्री मैच्योर डेथ का कारण ये ट्रांसपोर्ट किया हुआ धुआं ही है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पार्ट है, ये साल के कुछ हफ्तों का एक्यूट प्रॉब्लम है। जैसे ही बर्निंग सीजन खत्म होता है, विलन बदल जाता है। वापस आ जाते हैं हमारे लोकल सोर्सेज, गाड़ियां, इंडस्ट्रीज और डस्ट। IITM की एक एनालिसिस ने बताया कि मिड अक्टूबर 2024 में स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% से भी कम था, जबकि दिल्ली की लोकल गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन 50% से भी ज्यादा था। तो फंडा ये है कि दिल्ली अपनी हवा अकेले साफ कर ही नहीं सकती, और दिल्ली सिर्फ दूसरों पर ब्लेम डालकर भी बच नहीं सकती। ये एक रीजनल प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी रीजनल ही होगा। तो अब जब हम समझ गए हैं कि प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स है, चलो देखते हैं कि इससे आजादी पाने के लिए हमने क्या किया है। ये है दिल्ली की कुछ सिग्नेचर हाई प्रोफाइल पॉलिसीज। लेट्स डू द पोस्टमार्टम। दिल्ली का सबसे फेमस और सबसे कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट, द ऑड इवन। लॉजिक सिंपल था, कार्य आदि कर दो, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ?
इंडिपेंडेंट साइंटिफिक स्टडीज ने इसको जो रिपोर्ट कार्ड बनाया वो काफी एवरेज था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडीज ने पाया कि जनवरी 2016 में इसे PM 2.5 में सिर्फ 13% की कमी आई थी, वो भी उन घंटों में जब स्कीम लागू थी। और जब यही स्कीम गर्मियों में लाई गई तो हवा में इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले देखा, गाड़ियां सिर्फ अकेली विलेन नहीं है, और ऊपर से टू व्हीलर्स को छूट दे दी गई। टैक्सीज, ऑटो रिक्शा का सर्ज था, इसने पूरा इंपैक्ट डाइल्यूट कर दिया। एक एनालिसिस में पता चला कि ऑड इवन के टाइम पर्सनल कार का यूजेज 30% कम हुआ था, लेकिन टैक्सी यूजेज 19.5% बढ़ गया था। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑप्टिक्स यानी कि दिखावा का। अब दूसरी स्कीम अभी बीजेपी लेके आई है। वैसे तो आज उसने बंद भी कर दिया, ठीक है, उसे पोस्टपोन कर दिया है। पॉलिसी नंबर 2, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बैन। अभी हाल ही में तो हुआ है, नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल का भी ऑर्डर आया है। सुनने में लॉजिकल लगता है कि पुरानी गाड़ियां मतलब ज्यादा पॉल्यूशन, लेकिन यहां सवाल है कि एज वर्सेस फिटनेस का। एक्सपर्ट कहते हैं, और ये कॉमन सेंस भी है, कि एक गाड़ी की एज उसके पॉल्यूशन का सही इंडिकेटर नहीं होती। असली चीज है उसका मेंटेनेंस, उसकी टेक्नोलॉजी। BS4 है या BS6 है, वो चली कितनी है। एक वेल मेंटेन्ड पुरानी गाड़ी एक पुअरली मेंटेन नई गाड़ी से काफी कम पॉल्यूशन कर सकती है। ये पॉलिसी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है लो और मिडिल क्लास इनकम परिवारों को, जिनके लिए गाड़ी लग्जरी नहीं है, जरूरत है। उन्हें अपनी आधी लाइफ की सेविंग्स से खरीदी हुई फंक्शनल एसेट को स्क्रैप में बेचना पड़ता है। नई गाड़ी की कीमत से सिर्फ 4 से 6% दाम मिलता है उसके अंदर। इसलिए लोग इसे तुगलकी फरमान कह रहे हैं। ये पॉलिसी असल में हमारे फील्ड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सिस्टम का एक शॉर्टकट है। PUC सिस्टम को ठीक करने के बजाय हमने आम आदमी पर एक ब्लैंकेट बैन थोप दिया। वैसे तो ये पॉलिसी अभी वापस ले ली गई है, ठीक है, मतलब कि पोस्टपोन कर दी गई है कि जब तक उससे टेक्नोलॉजी के साथ मेल नहीं बैठता तो हम तब तक ये पॉलिसी नहीं लाएंगे। और फिर आती है फोटो ऑप वाली टेक्नोलॉजी। जब कुछ समझ ना आए तो एक बड़ा सा स्मोक टावर लगा दो ताकि लगे कि देखो हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में 20 से 25 करोड़ रुपए पर टावर के हिसाब से स्मोक टावर लगा। रिजल्ट, खुद दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने NGT में एफिडेविट देकर कहा कि ये इनइफेक्टिव है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इनका असर 200 मीटर के बाद खत्म हो जाता है। DPCC ने कैलकुलेट किया कि पूरी दिल्ली में हवा साफ करने के लिए 47,000 ऐसे टावर लगाने पड़ेंगे। टोटल कॉस्ट पहुंचेगी 11 लाख करोड़ रुपए। मजाक है क्या? इतने में तो हम दिल्ली दोबारा बसा सकते हैं साफ हवा के साथ। ठीक है, बहुत होते हैं 11 लाख करोड़। ये एक क्लासिक केस है विजिबिलिटी ट्रैप का। ऐसी चीजें दिखती हैं पर काम नहीं करती। ये असली सॉल्यूशन से हमारा ध्यान भटकाती है। तो इन पॉलिसीज का रिजल्ट क्या हुआ? हम अपनी लाइफ के 11.9 साल खो रहे हैं। मतलब कि अगर हम 100 साल जीते तो 11.9 साल कम जिएंगे अगर हम दिल्ली में रहेंगे। तो हमारे शहर के 22 लाख बच्चों के लंग्स परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं या होने के कगार पे हैं, और दिल्ली को हर साल अपनी GDP का 6% का नुकसान हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज ह्यूज। ओके, अब काफी नेगेटिव बातें हो गई, दिमाग खराब सा हो गया। तो क्या दिल्ली का कुछ भी नहीं हो सकता? भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सॉल्यूशन इन्वेंट करने की जरूरत नहीं, बस कॉपी पेस्ट करना है, थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई करके। चलो देखते हैं दूसरे शहरों ने कैसे इससे डील किया। हमारे पड़ोसी बीजिंग, एक टाइम पे इसका हाल हमसे भी बुरा था, लेकिन आज वहां की हवा दिल्ली से काफी बेहतर है। अब उसने कैसे किया?
बीजिंग ने किया कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच से, मतलब टॉप से ऑर्डर आया और नीचे सबने फॉलो किया। उन्होंने क्या किया? एग्रेसिव एनर्जी रिफॉर्म, शहर के सारे कोल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया, लाखों घरों को कोल से गैस या इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट कर दिया गया और उसके लिए सब्सिडी भी दी गई। स्ट्रिक्ट व्हीकल कंट्रोल, गाड़ियां खरीदने के लिए लॉटरी सिस्टम लगा दिया गया, मतलब कि आपके पास पैसा है तब भी जरूरी नहीं कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, रीजनल जॉइंट कंट्रोल, बीजिंग ने समझा कि भाई वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने एक ऐसी पावरफुल बॉडी बनाई जो पूरे रीजन बीजिंग, तांजीन और हेबी के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान बनाती थी और लागू करवाती थी। उनका बजट देखो, 2017 में उनका एनुअल बजट पॉल्यूशन के लिए 2.6 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा था। और दिल्ली, हमारे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का सिर्फ 29.5% फंड यूज हुआ है 2019 से 2024 के बीच में। तो फर्क भाई बिल्कुल साफ है। दूसरी केस स्टडी है लंदन की, उनका मॉडल है द पैसा मॉडल। अब चलो यूरोप, लंदन, इनका फंडा सिंपल है, पॉल्यूशन फॉइलेज तो पैसा लगेगा। उन्होंने इंप्लीमेंट किया ULEZ, अल्ट्रा लो एमिशन जोन। अगर आपकी गाड़ी ज्यादा पॉल्यूशन करती है तो शहर के अंदर घुसने के लिए आपको हर दिन एक हैवी चार्ज देना होगा। रिजल्ट, लंदन में रोड साइड पॉल्यूशन 27% से भी कम हो गया। 96.7% गाड़ियां अब ULEZ कंप्लायंट है। अगर हम ये गाड़ियां बैन करने के बजाय ये कर देते कि भाई क्या नाम है, जो हमारे ये क्या नाम है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ठीक है ना, जब ये चालान वगैरह काटते हैं तो इनके हाथ में एक ऐसा इक्विपमेंट नॉर्मल बहुत इजीली बन जाता है, ऐसा इक्विपमेंट जो गाड़ी के पीछे लगा के वो ये चेक कर सकते हैं कि गाड़ी कितना पॉल्यूशन कर रही है। अगर वो पॉल्यूशन कर रही है और फिर भी पीयूसी सर्टिफिकेट है तो उससे पीयूसी सर्टिफिकेट नल एंड वॉइड हो जाएगी और उसको क्या नाम है, फाइन देना होगा। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा, और ये काम भी कर जाएगा और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अपनी गाड़ी को वो वेल मेंटेन करेगा, रेगुलरली उसे चेक करवाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा कारगर रहेगा। लेकिन ये तो लंदन में भाई काम किया क्योंकि ये एक ग्रांड बार्गेन था। उन्होंने सिर्फ स्टिक यानी कि डंडा नहीं दिखलाया, उन्होंने कैरेट और गाजर, मतलब कैरेट यानी कि गाजर भी दी। ठीक है, मैसिव स्क्रैपेज स्कीम, सरकार ने 200 मिलियन पाउंड, लगभग 2000 करोड़ रुपए की स्कीम चलाई जिसमें लोगों को पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और यहां इंडिया के अंदर वही काम जबरदस्ती हो रहा है। वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की। आज लंदन में 1900 से ज्यादा जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बसें हैं, मतलब लोगों ने एक वायबल अफोर्डेबल अल्टरनेटिव भी दे दिया। ये है लंदन मॉडल। अब हम लॉस एंजलिस, जिन्होंने टेक्नोलॉजी फोर्सिंग रेगुलेशन का मॉडल अपनाया, मतलब हम ऐसे रूल बनाएंगे कि कंपनी को नई साफ टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी ही पड़ेगी। जब साइंस ने प्रूव किया कि एलए का स्मोक गाड़ियों के धुआं से बन रहा है तो कैलिफोर्निया ने फेडरल गवर्नमेंट से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड लागू कर दिए। इस प्रेशर की वजह से ही कैटालिटिक कन्वर्टर जैसी रेवोल्यूशनरी डिवाइस का इन्वेंशन हुआ जो आज दुनिया की हर गाड़ी के अंदर लगी है। आज वही कैलिफोर्निया 2035 तक पेट्रोल गाड़ियों की सेल पूरी तरह से बैन करने का टारगेट लेके चल रहा था। ये होता है लॉन्ग टर्म विजन। तो बीजिंग से हमने सीखा कि रीजनल पावर का इंपॉर्टेंस, लंदन से सीखा इकोनॉमिक मॉडल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कनेक्शन, और लॉस एंजलिस से हमने सीखा लॉन्ग टर्म साइंस बेस्ड विजन। इन सब लेसन्स को जोड़कर दिल्ली के लिए एक 3 फेज रोड मैप बनता है।
सबसे पहले फाउंडेशन ठीक करना होगा। 3 नॉन नेगोशिएबल चीजें, एम्पावर्ड एनसीआर एयरशेड मैनेजमेंट अथॉरिटी व बीजिंग की तरह एक सिंगल और पावरफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूटेड बॉडी जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान सबके लिए पॉल्यूशन के रूल बनाएगी और लागू करेगी, जिसके पास अपना पैसा हो, अपनी एनफोर्समेंट टीम हो। अभी जो CAQM है उसे और पावर देनी होगी। सेकंड है ट्रांसपेरेंट पब्लिक डाटा। LA और बीजिंग की तरह एक रियल टाइम पब्लिक डाटा नेटवर्क, एक वेबसाइट जहां हर इंसान हर सेकंड हर एरिया के पॉल्यूशन डाटा देख सकता है। नो मोर लाइज, नो मोर एक्सक्यूजेस। अब तीसरा, हेल्थ फोकस्ड कैंपेन। इस इश्यू को एनवायरनमेंट से ज्यादा हेल्थ का इश्यू बनाना होगा। डॉक्टर्स को आगे आना होगा, लोगों को बताना होगा कि भाई AQI है 400 का मतलब आपकी हेल्थ के 11.9 ईयर्स कम हो रहे हैं यहां पे रहने से। इमीडिएट एक्शन, लो हैंगिंग फ्रूट, कूड़ा जलाने पे 0 टॉलरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट पे डस्ट कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। PUC चेक को रिमोट सेंसिंग से करना ताकि कि करप्शन बंद हो सके। और दिल्ली के 300 किलोमीटर रेडियस में जो भी 11 थर्मल पावर प्लांट हैं उनको अल्टीमेटम, या तो पॉल्यूशन कंट्रोल टैक्स लगाओ या फिर बंद हो जाओ। अब आते हैं बड़े मूव्स पर, रूट कॉज पे अटैक। इंडस्ट्रियल क्लीन फ्यूल। बीजिंग की तरह NCR की सारी इंडस्ट्रीज के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस जैसे कि क्लीन फ्यूल को मैंडेटरी करना होगा। एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन, स्टबल जलाने वाले किसानों को विलन नहीं सॉल्यूशन का पार्ट बनाना होगा। उनके लिए एक मार्केट क्रिएट करना। NTPC उनसे स्टबल पैलेट खरीदेगी, ठीक है, उनसे बायोगैस बनाए। उन्हें ना जलाने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दो। जब किसानों को स्टबल में पैसा दिखेगा तो वो जलाएंगे क्यों आखिर उसे। ट्रांसपोर्ट ग्रांड बार्गेन, ये है लंदन मॉडल। दिल्ली के कोर एरियाज के अंदर जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है वह कंजेशन चार्जेस लगाओ, लेकिन इससे जो पैसा आए उसे लीगली सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस फ्लीट को डबल ट्रिपल करने या लो इनकम लोगों के लिए गाड़ियां स्क्रैपेज स्कीम में इन्वेस्ट करो। दिस इज द डील। ये है लॉन्ग टर्म विजन। 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल, LA की तरह एक नॉन नेगोशिएबल लीगली बाइंडिंग रोड मैप फॉर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स मैंडेट। 2035 तक सारी नई कारें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अर्बन रिडिजाइन, ऐसे शहर बनाना जहां चलने साइकिलिंग करने के लिए सेफ जगह हो, ग्रीन बफर जोन हो। तो ये है दिल्ली में हवा साफ करने का गेम प्लान। ये 2 मिनट नूडल नहीं है, ये दाल मखनी है। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पर बनेगी कमाल की। कोई एक सिल्वर बुलेट नहीं है कि स्मोक टावर, ऑड इवन, ये सब बैंडेड्स हैं। असली इलाज एक लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड वेल फंडेड और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली इंप्लीमेंटेड प्लान चाहिए। सक्सेस के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, करेज चाहिए, और हम एज ए सिटीजन हमें भी अपना रोल प्ले करना होगा। तो अगली बार जब कोई नेता ऑड इवन या स्मोक टावर की बात करे तो उनसे सवाल पूछना, उनसे पूछना कि एयरशेड अथॉरिटी का क्या हुआ है, उनसे पूछना कंजेशन चार्जेस पे जो पैसा आएगा क्या वो बसों के ऊपर खर्च होगा। उनसे लंदन, बीजिंग, LA और दूसरे जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो काम किए हैं उसके बारे में पूछना। ये दिल्ली हम सबकी है, इसकी हवा हम सबकी है और इसकी जिम्मेदारी भी हम सबको ही लेनी होगी। इस वीडियो को शेयर करो, ब्लेम गेम से आगे बढ़ो, गेम प्लान को समझो। लेट्स डिमांड अ ब्रीथेबल फ्यूचर।